ये वो इक़्तिदार के भूखे हैं कि जिनसे ये कौम इस वक्त आज़ादी चाहती है। ये कौम 1947 में आज़ाद हुई थी, लेकिन हकीकी आज़ादी तभी होगी जब ये दो ख़ानदान जो हमारे ऊपर 70 सालों से काबिज़ हैं, इनसे आज़ादी होगी। मुफ्ती इस्माइल ने जो बयान दिया है, इमरान खान जो कुरानी आयात पढ़ता है वो तालिबान की ज़ुबान बोलता है, क्या कहते हैं इस बयान के बारे में? अरे इमरान, मैं भी कुरानी आयात पढ़ता हूँ और कुरानी आयात से ही शुरू करता हूँ अपनी तकरीर को। मेरे भाई भी हमारी तंजीम के मेन रुकन है, ये भी यही काम करते हैं, तो हम सारे तालिबान हो गए। और किस बाप को राज़ी करना चाहते हो यार तुम लोग? मुझे समझ से वाला तरह है, तुम किस को राज़ी करने के लिए किस को टॉन्ट कर रहे हो? उन लोगों को जिन्होंने 20 साल गर्द आलूद पगड़ियाँ पहनी, कपड़ों पे पेवन लगे हुए और चपलियाँ फटी हुई हैं, और 20 साल मार मार के बरगस निकाला दुनिया की सुपर पावर का, रोंद के वापस फेंका, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए थे। और जब से ये बदबख्त हैं, आपने देखा अफ़गान बॉर्डर पे फिर सिचुएशन ख़राब हो गई है, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि दोनों मुल्कों को, दोनों मुसलमान भाइयों को आपस में लड़वा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी तकसीम करने की बात की जा रही है। और ये वो नालायक आदमी है कि जिसके जब टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल पूछेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, आप कोई और बात करें, और टॉपिक लेके चला गया जनाब कि जनाब ये अमल बिल मारूफ जो है ये तो तालिबानों की एक वजारत का नाम है और ये उसको फॉलो किया जा रहा है। भाई तुम अपने ही मुसलमान भाइयों पे कीचड़ उछाल रहे हो उस बाप को राज़ी करने के लिए जिसने हमेशा से इराक़ में, ईरान में, सीरिया में, लिबिया में, अफ़गानिस्तान में, पैलेस्टाइन में, दुनिया के हर नुक्कड़ में जुल्म किया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या किया, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, भुट्टो के साथ क्या किया, ज़िया के साथ क्या किया, यासिर अराफ़ात के साथ क्या किया। क्या दुनिया इस बारे में लाइल में? दुनिया को किस तरीके से मुसलमान को इराक़ में सर बरहना करके सिट स्टैंड कराया जाता था भाई भाइयों के एक दूसरे के सामने। अफ़गानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए गए थे और फिर 12,000 बम तो इराक़ में गिराए गए। हमारे पाकिस्तान का कौन सा फाटा और KPK का ऐसा एरिया है जिसके घर जो है वो मुतासर ना हुआ हुआ? लोग घरों से बेचारे, हमने 70,000 फ़ौजी और सिविलियंस की शहादतें दी, उसके बाद जाके एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान हमें मिलने वाला था कि ये उल्लू के पट्टे फिर जाके उनके ग़ुलामी करना शुरू हो गए। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, कौम हमसे पूछती है कि जनाब इतना ज़्यादा जुल्म देखने के बावजूद भी ये क्यों उनके पास जाते हैं, ये क्यों उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं? एक मुल्क में कम्युनिस्ट का इनकलाब आया था और उस बंदे ने तमाम मजहबी क़ुव्वतों को और मजहबी लोगों को जो भी किसी दीन को फॉलो करते हैं उन्हें चुन चुन के कत्ल करना शुरू कर दिया। तो असम्बली में जब वो एंटर हुआ तो पार्लियामेंटेरियन शोर मचाने लग गए। उसने कहा कल तो मैं इसका जवाब दूंगा। कल आया, अगले दिन उसने हाथ में एक मुर्गी उठाई हुई थी और पार्लियामेंटेरियन शोर मचा रहे हैं कि जनाब जवाब दो। उसने मुर्गी का एक पड़ उधेड़ा, लोगों ने शोर मचा और मुर्गी भी शोर मचा रही। उसने दूसरा उधेड़ा, तीसरा उधेड़ा, मुर्गी तड़प रही, इतने उधेड़ के उसने सारे पर ख़त्म कर दिए और वो बरहना हो गई, बिल्कुल चमड़ी नज़र आने लग गई। और उसने उठा के ज़मीन पर पटखा, मुर्गी ने चीख मारी, पार्लियामेंट ने शोर मचाया और वो चलने लग गया और जेब से दाने निकाल के फेंकने लग गया। मुर्गी उन्हीं दानों को चुगते चुगते वो जाके जहाँ पे बैठा उसकी गोद में फिर बैठ गई। ये वो बदबख्त हैं कि इन लोगों को नंगा करके अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक भी किया गया। ये वो लोग हैं कि जिन लोगों को हमेशा से जलील किया गया, रुसवा किया गया, लेकिन फिर वही मुल्क इनके आगे हड्डी फेंकता है, फिर ये उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और उनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा पूरा टब्बर मुल्क को लूट के पूरे पूरे सियासी इनके हमायत याफ्ता लोग PIA के जहाज़ बुक करा के 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो भी हज को जा रही है। यार मेरे पैसों से, आपके पैसों से क्यों? ये इतना मुफ्त का माल है कि तुम लोग जो वो 2 लाख रुपए का कोट पहनो, 10 लाख रुपए की घड़ी पहनो, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठो और 10 लाख के तुम जूते पहनने के बाद हमें भिखारी बोलना शुरू कर दो। तमाशा नहीं बना दिया। और ये लोग बने किस तरीके से हैं? मियाँ साहब वज़ीर आला पता है आपको पहली बार किस तरह बने थे? जनरल जिलानी साहब जिस फ़ौज को ये लोग गाली निकाला करते थे, उनके घर के बाहर 3-3 घंटे फूलों का गुलदस्ता लेके खड़े होते थे ये, और वो मिलना नहीं चाहते थे। अपने बेटे से कहते थे कि पापा वो कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। बाद में जब मिल लेते थे तो एक दिन क्या हुआ, जनरल साहब बैठे हुए और 2-3 मेहमान बैठे हुए, मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए, ये थे तो गोरे चेटे माशाल्लाह से। तो वेटर आया चाय पेश करने के लिए, जैसे ही उसने सर झुकाया तो उसके ऊपर उसने दस्तार पहनी होती, कुल्ला पहना हुआ था, वो उतार दी वेटर के सर से और जनरल साहब ने मियाँ साहब के सर पर रख दी। और मियाँ साहब को फिर 2 मिनट के लिए ऑब्ज़र्व करते रहे। मियाँ साहब खामोश, चूं शरा नहीं की,
बिल्कुल ग़ुलामाना रवैया, और मुल्क जो मुंह था उसका चिट्टा सफ़ेद वो सुर्ख लाल हो गया। और मियाँ साहब जब नहीं बोले ना, उसे अंदाज़ा हुआ कि बंदा ताबेदार है, ये बंदा हमेशा पॉलिश करता रहेगा। तो उसने अपने दोस्तों को कहा, जनरल साहब ने, कि मियाँ साहब दे सर ते पंजाब दी दस्तार सजदी है। This is how Mia Saab became the Chief Minister of Punjab and then he became the Prime Minister of the entire Islamic Republic of Pakistan. बस सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल ये पॉलिश करके हुकूमत में आते हैं, फिर जब पता चलता है इनकी चोरी डाके निकल आए हैं, ये बाहर चले जाते हैं, फिर ये इन्हीं इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, बाहर से बैठ के इन्हीं इदारों पे तबर्रा करते हैं। अजीत देओल जब इनके पास ये उसको उस वक्त मरी के अपने फार्म हाउस में जाके वेलकम करके दावतें उड़ा रहे होते हैं, मोदी की माँ को तब साड़ियाँ भेज रहे होते हैं, उनको आमों की पेटियाँ तब भेज रहे होते हैं जब हमारे फ़ौजी बॉर्डर पर शहीद हो रहे होते हैं। और ये वो सफारशी टोला है जो मिफ्ता इस्माइल की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बाहर गया था और IMF के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था, कांपे उसकी टांगरी थी, सवाल के जवाब उसके पास नहीं थे और पाकिस्तान की बदनामी करके आया था। सर, ये इसी तरीके से ये सफारशी टोला इस्लामाबाद के बड़े होटल्स में इनके बच्चे बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि तुम वर्जीनिया चले गए, तुम जो है स्विट्ज़रलैंड चले गए, तुम जो है बरतानिया चले गए, तुम कहीं नहीं गए। अच्छा, हमारे वालिद साहब जो हैं मिनिस्टर साहब वो जा रहे हैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तुम उनके साथ बैठ के तो तुम्हारा नाम भी डेलीगेशन में डाल देते हैं। वहाँ जाके रात को शराब व कबाब की महफिल में ये लोग बैठे होते हैं, सुबह इंडिया आपके आज़ाद कश्मीर को भी क्लेम कर लेता है, झूठे कागजात दस्तावेज़ात बना के। उन्होंने अपने लोगों को कश्मीर के टॉपिक पे PhDs कराई हुई हैं और ये उल्लू के पट्टे वहाँ जाके कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, पैलेट गन गिर रही हैं, ये हो गया वो हो गया, गोलियाँ बरसाई जा रही हैं। भाई तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव करो कश्मीर कश्मीरियों का है या क्या है, क्या सिलसिला है, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि नहीं है, उनका हक़ क्या है, कुछ नहीं इन्हें पता होता। वही बातें जो मीडिया पे सुनी सुनाई होती हैं उस पे जाते हैं, कोई होमवर्क नहीं। और इस तरीके से ये कश्मीर की जीती जिताई जंग, जो वहाँ के लोकल लोग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो 8 लाख की फ़ौज जो सिर्फ कश्मीर के ख़त्े में उसको तिगनी का नाच नचा देते हैं, उन लोगों की जीती हुई जंग ये बदबख्त लोग मेज़ पे हार आते हैं। ये वो बदबख्त हैं जिन लोगों ने इनका दूसरे जो इनके साथ बिलावल साहब है जिनको ज़बरदस्ती भुट्टो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बिलावल जरदारी साहब वो शख्सियत है कि जिनके बड़ों ने खालिस्तान की लिस्टें प्रोवाइड की थी इंडिया को, और लोग वहाँ पर ऐसे लोग शहीद हो गए बेचारे जो वहाँ पर काम करना चाहते थे, खालिस्तान की आज़ादी का काम करना चाहते थे, कश्मीर का, बलूचिस्तान का, सिंध में होने वाले जुल्म बर्बरियत का बदला लेना चाहते थे। वो लोग हैं बांग्लादेश तोड़ने वाले इक़्तिदार की लालच में। यार ये लोग, मेरे मुल्क के सरबराह, ये लोग जब अपनी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ सड़कों पे गुजरेंगे और मेरा जवान फौजी या पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस का वार्डन कोई खड़ा होगा या डॉल्फिन पुलिस का खड़ा होगा, वो अगर इन्हें सलूट ना करे तो उसकी नौकरी जाती है। लेकिन वो किस मुंह से सलूट करे? कल उसका भाई शहीद हो गया है, वो क्या सलूट करे ना कि चोर को सलूट कर रहा हूँ? वो उससे तो शर्मिंदगी हो जाएगी, शर्म से डूब मरेगा कि किस तबके को सलूट कर रहा हूँ, पाकिस्तान तोड़ने वालों को, मुल्क को बेचने वालों को, एवन फील्ड के फ्लैट्स में रहने वालों को, बाहर अपनी जायदादें बनाने वालों को। मैं तो कहता हूँ एक लॉ बना दो, 19 ग्रेड एंड अबव का ऑफिसर, MNA MP और सेनेटर, तमाम महकमा इदारों के लोग भी और तमाम MNA MP सेनेटर सियासतदान भी अपना टेन्योर पूरा करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। 2 साल तक उनका ऑडिट करेंगे, उनके बैंक अकाउंट्स चेक करेंगे, उनकी बेगमात के बैंक अकाउंट्स चेक करेंगे, उनके बच्चों के, उनके फ्रंट मैन के, उनके PA के, उनके कज़न्स के, पूरे टब्बर के बैंक अकाउंट चेक करो कि भाई ये उल्लू के पट्टे जो 1 लाख 1.5 लाख इनकी तनख्वाह होती थी, करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से आ गया। ये काम करना शुरू कर दो, पाकिस्तान से गद्दारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान के राज बिकना ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को जो है ना वो बेचना ख़त्म हो जाएगा। ड्रोन अटैक होते थे जरदारी साहब से जब, और ये मियाँ साहबान से जब पूछा, जब एबटाबाद में सारा मामला पेश आया, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं अमेरिकन कि भाई हमने सोचा कि इन्हें कॉल करेंगे तो ये आगे बरहमी का इजहार करेंगे। इन्होंने आगे से हमें जवाब दिया कि कोई मसला नहीं, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे लिए भी ये लोग दहशतगर्द हैं। यार तुम्हारी सॉवरेनिटी का मामला है, तुम्हारे मुल्क के अंदर एक दूसरा मुल्क घुस जाता है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता इस मामले पे। तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई भी कार्रवाई करके चला जाता है, तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाता है, तुम लोगों को एहसास नहीं होता। तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई भी आके किसी किस्म का अटैक कर दे, एमल कांसी को उठा के ले जाए, तुम हमेशा से तैयार रहोगे कि नहीं बस हमारा इक़्तिदार बचा रहे। ये वो इक़्तिदार के भूखे हैं
कि जिनसे ये कौम इस वक्त आज़ादी चाहती है। ये कौम 1947 में आज़ाद हुई थी, लेकिन हकीकी आज़ादी तभी होगी जब ये दो ख़ानदान जो हमारे ऊपर 70 सालों से काबिज़ हैं, इनसे आज़ादी होगी। और मैं कहता हूँ ये मज़हब के ठेकेदार ये सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आने के इंतज़ार में होते हैं कि कोई आंखें दिखाए तो हम निकलें। भाई ऐसा ना किया करो, जब वाकई ज़रूरत पड़ती है ना एक नोबल कॉज के लिए, तब निकला करें। आप लोग ज़ाया ना करें, ना सीट एडजस्टमेंट के पीछे अपने ज़मीर का सौदा करें।